एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो नया पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है समास और उसके भेद। समास। समास शब्द सम और आस के योग से बना है। सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है बैठाना, यानी दोनों को मिला के क्या बन गया, पास पास बैठाना, आस पास बैठाना, यानी दो शब्दों को साथ में मिलाना। ठीक है। संधि में तो दो शब्दों के बीच ध्वनियों का मेल होकर दोनों एक शब्द बन जाते हैं। देखिए, जब मैंने आपको संधि पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि संधि में जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो एक शब्द बनता है, लेकिन संधि करते समय जो दो शब्द होते हैं, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों को मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन आता है उसी को हम संधि कहते हैं। और समास में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम दो शब्दों को मिला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वर्ण नहीं मिलाएंगे, हम पूरे दो शब्दों को मिलाएंगे। दो शब्द को मिलाने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा, यानी जो नया शब्द बनेगा, उसे हम समास कहेंगे। ठीक है। तो संधि में तो दो शब्दों के बीच ध्वनियों का मेल होकर दोनों शब्द एक बन जाते हैं, लेकिन समास में दो शब्दों को पास पास बैठाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो संबद्ध पदों को पास पास लाकर सार्थक शब्द बनाना समास कहलाता है। तो क्या परिभाषा हुई इसकी कि दो संबद्ध पदों को, यानी जो पद एक दूसरे से संबंध रखते हैं, उनको पास पास लाकर सार्थक शब्द बनाना ही समास कहलाता है। यानी दो शब्द ऐसे शब्दों को मिलाते हैं जिनको मिलाने पर एक सार्थक नया शब्द हमारे सामने बनकर आता है, तो वो समास कहलाता है। हम इसके उदाहरण देख सकते हैं। जब दो शब्दों को पास पास लाकर एक बनाया जाता है तो उनके बीच कई शब्दों का लोप कर दिया जाता है। ठीक है। तो जब हम दो शब्दों को मिला रहे हैं तो उन दो शब्दों के बीच में जो अन्य शब्द आते हैं वो सारे शब्दों को हम हटा देते हैं और सिर्फ दो शब्दों को मिलाकर ही एक नया शब्द बना देते हैं। जैसे बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी, तो इसको हम बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी को हम सीधे बैलगाड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है। जहाँ दो राहें मिलती हैं, दो राह, वन के अंदर वास, वनवास, आम का चूरा, अमचूर। तो इस प्रकार पास पास लाकर बनाए गए यौगिक शब्द को समास पद या समस्त पद या समास युक्त पद हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो ये था समास, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द बन रहा है तो हम उसे बोल रहे हैं समास। अब अगला है आपका समास विग्रह। तो समास विग्रह क्या होता है, समास युक्त शब्द के जुड़े हुए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। तो अभी आपने ऊपर देखा कि हमने शब्दों को जोड़कर, दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया। अब जब हम उन्हीं शब्दों को अलग अलग करते हैं तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको। जब हम जोड़ रहे थे शब्दों को तो हमने उसे समास कहा, लेकिन जब उन्हीं जोड़े हुए शब्दों को हम अलग करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, समास विग्रह। ठीक है। जैसे पहला शब्द है देशभक्ति, तो समास विग्रह करने पर क्या बनेगा, वो देश के प्रति भक्ति। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। पेट दर्द, पेट का दर्द या पेट में दर्द। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। ठीक है, तो ये हुआ इसका विग्रह। आगे चलते हैं। इसके बाद है समास के प्रकार। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास,
तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास को। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और पूरा समास युक्त पद अव्यय की तरह ही कार्य करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें, पहला पद कैसा होता है, इसमें अव्यय, पहला पद इसका जो है वो अव्यय है। और अव्यय का अर्थ होता है जो अपना रूप को नहीं बदलता। अव्यय अविकारी शब्द है जिसका रूप नहीं बदलता। ठीक है, उस पे लिंग वचन कारक का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जहाँ पर जिस पद समास युक्त शब्द में पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो उदाहरण देखते हैं। पहला शब्द है हमारा यथा शक्ति। शक्ति के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, अनजाने, बिना जाने हुए, हाथों हाथ, हाथों ही हाथ में। तो ये समास है, समास युक्त शब्द है और वो उसका विग्रह है। फिर से देख लीजिए, शब्द है हमारा समास युक्त शब्द अव्ययी भाव समास का। यथाशक्ति विग्रह करने पर बनेगा शक्ति के अनुसार। दूसरा शब्द है आजीवन, समास विग्रह होगा इसका जीवन भर। अनजाने, समास विग्रह बनेगा बिना जाने हुए। समास युक्त शब्द है हाथों हाथ, समास विग्रह होगा हाथ ही हाथ में। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि पहला शब्द जो है इसका वो क्या है, अव्यय है। और दोनों शब्द को जोड़ने के बाद भी जो शब्द बन रहा है, अव्ययी भाव समास से जो शब्द बन रहा है वो कैसा शब्द है, वो भी अव्यय के भांति ही कार्य करता है। आगे चलते हैं। अब अगला है हमारा तत्पुरुष समास। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद विशेषण का कार्य करता है। पहला पद से क्या मतलब है, जो पहला अक्षर आ रहा है, पहले शब्द आ रहा है, वो क्या बन जाता है, वो किसका कार्य करता है, वो विशेषण का कार्य करता है। और जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद विशेषण के रूप में कार्य करता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समास युक्त शब्द है शरणागत। ठीक है, तो हम इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा शरण में आया हुआ। उसी तरीके से गिरहकट, गिरहकट, गिरह को काटने वाला, गिरह माना होता है गांठ, गांठ को काटने वाला। उसके बाद चिड़ीमार, चिड़ीमार मतलब चिड़िया को मारने वाला। डिब्बा बंद, डिब्बा मतलब बंद मतलब डिब्बे में बंद। ठीक है, तो ये इसका विग्रह हुआ। डिब्बा बंद का समास विग्रह हुआ डिब्बे में बंद। चिड़ी मार का समास विग्रह हुआ चिड़िया को मारने वाला। गिरह कट का हुआ गिरह को काटने वाला। शरणागत का हुआ शरण में आया हुआ। तो ये है हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, अब इसके बाद होता है द्विगु समास। कौन सा समास है, द्विगु समास। तो द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है और पूरा समास समूह या समाहार का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जिस समास में पहला शब्द कैसा होता है, संख्यावाची, संख्या मतलब नंबर होते हैं पहले पद में, और पूरा समास समूह या समाहार का बोध कराए। यानी जैसे चौराहा शब्द है तो यानी चार राहों का समाहार, तो इस तरीके से पूरे समूह का, पूरा समास समूह या समाहार का बोध कराए, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो समास युक्त शब्द हैं पंचवटी। समास विग्रह बनेगा इसका 5 वाटिकाओं का समूह। दूसरा शब्द है चौराहा। समास विग्रह होगा इसका 4 राहों का समाहार।
अगला शब्द है अठवारा। समास विग्रह करने पर होगा 8 वारों का समूह। फिर है त्रिलोक। समास विग्रह करने पर बनेगा 3 लोकों का समाहार। तो आप देख रहे हैं कि सभी में पहला शब्द क्या है, संख्यावाची है। तो जहाँ भी पहला शब्द संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। उसके बाद अगला है हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या है, जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में और शब्द का लोप होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको कि द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसमें दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं और इन दोनों शब्दों के बीच में और शब्द का लोप हो जाता है, यानी और शब्द को हम हटा देते हैं। तो समास युक्त शब्दों को देखिए और उनका विग्रह देखते हैं। माता पिता, इसमें दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। समास विग्रह करेंगे तो बनेगा माता और पिता। आजकल, आज और कल। सुख दुख, सुख और दुख। राजा रानी, राजा और रानी। तो आप सभी उदाहरणों में देख सकते हैं कि यहाँ पर और शब्द को हटा दिया गया है और उसकी जगह पर हमने किसका प्रयोग किया है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। तो ये है हमारा द्वंद्व समास। इसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष और या उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महाराज, तो इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों पदों में क्या होता है, एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। जैसे महाराज, तो समास विग्रह हो गया इसका महान राजा। अंधविश्वास, अंधविश्वास, अंधविश्वास का हुआ अंधा विश्वास। तो आप देख रहे हो पहला शब्द इसमें क्या है, विशेषण, और दूसरा शब्द क्या है, विशेष्य। तो जिस समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अधमरा, आधा मरा हुआ। चरण कमल, कमल जैसे चरण। ठीक है, तो जहाँ पर जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। आखिरी समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का बोध कराते हैं तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। कि जहाँ पर हम दो शब्दों को मिला रहे हैं लेकिन दोनों शब्दों को मिलाने के बाद जो शब्द बन रहा है वो किसी तीसरे के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, वो तीसरे के अर्थ में प्रयोग होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे तो पहला शब्द है हमारा पीताम्बर। पीताम्बर का समास विग्रह होगा पीले अंबर वाला। कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ देने वाला। बारहसिंगा, बारह सिंगों वाला हिरन। इसी तरीके से है एक शब्द हम ले सकते हैं दशानन। ठीक है, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। पीताम्बर, पीले अंबर वाला, पीले वस्त्र वाला, अर्थात श्री कृष्ण। पीले अंबर कौन पहने रहता है, पीले वस्त्र श्री कृष्ण जी पहनते हैं, तो हम यहाँ पर अर्थात श्री कृष्ण भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एक शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं जैसे विषधर। विषधर माने विष को धारण करने वाला, अर्थात शिव शंकर।
ठीक है। तो त्रिनेत्र, 3 नेत्रों को धारण करने वाला अर्थात शिव शंकर। तो यहाँ पर समास होने के बाद जो शब्द बनकर हमारे सामने आता है वो किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरे का बोध कराता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आपको सभी समास अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि समास क्या होता है और समास के कितने भेद हैं। हाँ तो बच्चों, आपको समझ में आया कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं। क्योंकि वीडियो कक्षा 6 के बच्चों के लिए है, इसलिए इसमें बहुत विस्तार से नहीं समझाया गया है। आपके सिलेबस को, आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जितना आपके पाठ्यक्रम में उसी के अनुसार मैंने इस वीडियो में आपको पढ़ाने और समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप समझेंगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।